हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन दिस चैनल टीचिंग वाइब्स। तो आज मैंने शेक्सपियर की जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वाली सीरीज़ चल रही है उनसे उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए मैंने ये आपका पार्ट 4 लिया है। ठीक है, पार्ट 4 है। इसके 3 पार्ट्स मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ और उसमें भी मैंने 15 फैक्ट्स प्रोवाइड किए हैं हर पार्ट में, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको लर्न होने चाहिए एट एनी रेट अगर आप किसी भी लिटरेचर से रिलेटेड एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आज के भी फैक्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट फैक्ट क्या है। फर्स्ट फैक्ट है ऑल ऑरेटर्स आर डम व्हेन ब्यूटी प्लीडेड। मतलब कि जितने भी ऑरेटर्स हैं, ऑरेटर फ्रेंड होता है वक्ता, यानी कि जो स्पीच देता है उसको बोलते हैं ऑरेटर। आर डम, वो गूंगे हो जाते हैं। व्हेन ब्यूटी प्लीडेड, यानी कि जब सुंदरता बोलती है तो जितने भी ऑरेटर्स हैं वो डम हो जाते हैं। मतलब कि सुंदरता के आगे जितने भी वक्ता हैं वो बोलना बंद कर देते हैं। एक होता ना, कहते बोलती बंद हो जाती है उनकी। तो ये किससे है? ये द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी जो शेक्सपियर ने लिखी है उससे है ये फैक्ट। आगे देखिए फैक्ट नंबर 2। फैक्ट नंबर 2 है आई एम श्योर केयर इज एन एनिमी टू लाइफ। मतलब कि मैं श्योर हूँ कि जो केयर है, मतलब कि जो बोलते हैं परवाह है, वो जीवन के लिए सबसे बड़ी दुश्मन है। ये किस में कहा गया है? ट्वेल्थ नाइट में कहा गया है। फ्रेंड यहाँ पे टी के बाद एच लगा लेना, ठीक है। ट्वेल्थ नाइट उसमें कहा गया है। और ये कहा किसने है? ये सर टॉबी ने कहा है। सर टॉबी ने कहा है। और सर टॉबी हैं कौन? सर टॉबी जो हैं वो अंकल हैं किसके? ओलिविया के, ठीक है। ओलिविया के अंकल हैं सर टॉबी, वो ये बात बोलते हैं। और कब कही गई है? ये कही गई है एक्ट फर्स्ट में। एक्ट फर्स्ट और सीन जो है सीन थर्ड, ठीक है। एक्ट फर्स्ट और सीन थर्ड में ये कहा गया है। आगे देखिए, आगे है सी इज अ वुमेन देयर फोर मे बी वुड। सी इज अ वुमेन देयर फोर मे बी वॉन। मतलब कि एक जो वुमेन है वो इसीलिए वो किया जाता है, यानी कि उसको एक होता ना प्रस्ताव रखा जाता है उसके सामने प्रेम का, उसको मनाने की कोशिश की जाती है क्योंकि वो वुमेन है। सी एज अ वुमेन, वो वुमेन है। देयर फोर मे बी बॉर्न, इसलिए उसको जीतने की कोशिश की जाती है। ये फ्रेंड जो है ये टाइटस एंड्रोनिकस जो एक ट्रेजेडी है उससे लिया गया है। और इसमें जो बोलने वाला है, यानी कि जिसने ये सेंटेंस बोला है वो है डेमेट्रियस, ठीक है। डेमेट्रियस है, ठीक है। और ये बात वो बोलता कब है? तो ये बोलता है एक्ट फर्स्ट है, एक्ट फर्स्ट। और सीन जो है फ्रेंड एक्ट सेकंड है, ठीक है। एक्ट सेकंड है और सीन फर्स्ट है। इतनी बात आपको माइंड में रखनी चाहिए। अगला है फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ जो फैक्ट है वो है द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्क्रेशन। मतलब कि जो सबसे अच्छा पार्ट है, वेलर मतलब होता है वीरता, वेलर मतलब होता है वीरता। तो जो सबसे अच्छा पार्ट है, जो सबसे अच्छा हिस्सा है वीरता का, वो डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन का मतलब होता है विवेक। विवेक जानते हो? विवेक से मतलब विजडम, ठीक है, विवेक। तो द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्क्रेशन, मतलब कि विवेक जो है वो वेलर का, वीरता का सबसे अच्छा पार्ट होता है। किस में कहा गया है? ये कहा गया है हेनरी फोर्थ,
हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट में ये लाइन बोली गई है। और इसमें फ्रेंड क्या है कि जैसे कि जब डेंजरस सिचुएशन आ जाए हमारे पास, हमारे सामने कोई डेंजरस सिचुएशन आ जाए, तो हम क्या करते हैं कि उस सिचुएशन से बचने के लिए हम उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। और ये जो अवॉइडिंग है, ये उस टाइम सबसे सेंसिबल चीज़ प्रूव होगी। मतलब कि कोई ऐसी सिचुएशन है जो हमारे लिए अनप्लेजेंट है, हम नहीं चाहते, या हमारे लिए खतरा प्रूव हो सकती है, तो उससे हम क्या करेंगे, उससे बचने की कोशिश करेंगे। तो उसी में समझदारी होती है। तो इसका मतलब यही है, यहाँ पे ये जो कोटेशन है वो हमें यही बताना चाह रही है, ठीक है। अगला देखिए, फिफ्थ फैक्ट है लेट फैंसी स्टिल माई सेंस इन लीदे स्टीव। फ्रेंड ये जो है ये गलत है स्पेलिंग, ये यहाँ पे LETHE है, ठीक है, लीदे स्टीव। इफ़ वी दस टू ड्रीम स्टिल लेट मी स्लीप। ये जो सेबास्टियन है, जो वोयला का ब्रदर है, यानी कि उसका भाई है, ये दोनों बिछड़ जाते हैं। तो जब ये आता है तो ओलिविया इसको वोयला समझ लेती है, क्योंकि वोयला जो है वो उस टाइम वेस में होता है किसके, सिजेरियो के। तो वो सिजेरियो समझ के सेबास्टियन को प्रपोज कर देती है। और सेबास्टियन तो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे तो इस टाइप की चीज़ का कोई आइडिया ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो वो बिलीव नहीं कर पा रहा है, वो इस फैंसी से, मतलब कि ये जो बात उसके साथ हुई है वो इस पर बिलीव नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए वो ये लाइन बोलता है कि लेट फैंसी स्टिल माई सेंस इन लीद स्टीव। मतलब हमारी जो इमेजिनेशन है, अगर ये इमेजिनेशन है, सच्चाई नहीं है, तो मुझे इसी भ्रम में रहने दो। इफ़ इट वी दस टू ड्रीम, अगर ये स्वप्न है तो स्टिल लेट मी स्लीप, तो मुझे सोने दो। मतलब वो शॉक्ड तो है बट हैप्पी भी है, इस लाइन में ये बोला गया है। अगला, वेन टू द सेशंस ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट आई सोन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट। यहाँ पे जो विलियम शेक्सपियर हैं वो सोनेट नंबर 30 की बात कर रहे हैं, और वो जो पास्ट की चीज़ें हैं, पास्ट से मतलब है उनका जो यूथ का टाइम पीरियड है उसको वो याद कर रहे हैं। मतलब कि वो कहते हैं कि अगर मैं स्वीट थॉट अगर बोलूं तो वो मेरे पास्ट से ही रिलेटेड हैं। तो ये विलियम शेक्सपियर ने सोनेट नंबर 30 में ये लाइन बोली है। अगला है बास्टर्ड, जो एक कैरेक्टर है वो किस में अपीयर होता है, तो फ्रेंड वो किंग जॉन में अपीयर होता है। लिरिकल ट्रेजेडी कौन सी बोली जाती है, तो रिचर्ड सेकंड जो है वो लिरिकल ट्रेजेडी बोली जाती है। कोरस किस में इंट्रोड्यूस किया गया शेक्सपियर के द्वारा, तो किंग हेनरी फिफ्थ में इंट्रोड्यूस किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फ्रेंड, ये आपको आने ही आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो आपके सामने प्रेजेंट हैं, आप इनको लर्न कीजिए। लव स्लेवर्स लॉस्ट वाज रिटन इन लिलीज स्टाइल। जो लव स्लेवर लॉस्ट है जो शेक्सपियर ने लिखा है वो किसकी स्टाइल की कॉपी है, तो वो लिली की स्टाइल की कॉपी है, ठीक है। ये एक यूनिवर्सिटी विट्स जो थे उनमें से एक थे। फेमिलियर इन हिज माउथ एज हाउस होल्ड वर्ड्स, मतलब कि उसके मुंह से इतनी फेमिलियर चीज़ें लगती हैं जैसे कि वो कोई घर के कार के बारे में बात कर रहा हो। तो ये किसने कहा है, ये हेनरी फिफ्थ में कहा गया है, ठीक है। आगे, हु इज रॉयल क्रिमिनल। रॉयल क्रिमिनल कौन है, जो वीक इन क्रिमिनलिटी, मतलब कि राजसिक क्रिमिनल तो है, अपराधी तो है, लेकिन अपनी क्रिमिनलिटी में वीक है, मतलब कि अपराध स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं कर पाता है, डरता है।
तो ये कौन है? जॉन है, किंग जॉन। अगला, हु इज़ द रॉयल सेंट? रॉयल सेंट कौन है लेकिन उसकी सेंटलीनेस में वीकनेस है? तो वो हेनरी सिक्स्थ है। हेनरी सिक्स्थ जो है उसको रॉयल सेंट बोला जाता है, लेकिन बोला तो जाता है लेकिन एक्चुअल में वो सेंट है नहीं, मतलब कि उसके अंदर सेंट बनने में भी वीकनेस है, तो इसलिए हेनरी सिक्स्थ। मतलब कि एक पर्टिकुलर उसको नहीं बुलाया जा सकता कि वो सेंट ही है। किसके बारे में बोला है? हेनरी सिक्स्थ के बारे में। हु इज़ द रॉयल क्रिमिनल स्ट्रॉन्ग इन हिज क्राइम? मतलब कि रॉयल क्रिमिनल कौन है जो स्ट्रॉन्ग है? देखिए फ्रेंड, ऊपर क्या पूछा गया था? रॉयल क्रिमिनल वीक इन क्रिमिनलिटी, ठीक है। ऊपर क्या पूछा गया है? वीक इन क्रिमिनलिटी। अब आ जाइए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा गया है? रॉयल क्रिमिनल स्ट्रॉन्ग इन क्रिमिनलिटी, मतलब कि जो अपने क्राइम में स्ट्रॉन्ग हो, मतलब कि कोई भी क्राइम वो बेधड़क कर सके। तो ये कौन है? रिचर्ड थर्ड है। अगला, द हिस्ट्रीज लाइक द ट्रेजेडीज आर फॉर द रीडर ए स्कूल ऑफ डिसिप्लिन। मतलब कि ये जो हिस्ट्रीज हैं, ट्रेजेडी मतलब कि जो शेक्सपियर हैं उन्होंने जो हिस्ट्रीज लिखी हैं जो ट्रेजेडी के रूप में भी हैं, मतलब कि उनको ट्रेजेडी बोला जाता है, तो वो रीडर के लिए हैं और जो कि एक स्कूल ऑफ डिसिप्लिन से रिलेटेड है। तो ये किस में कहा गया है? किसने कहा है? एडवर्ड डाउडन ने कहा है। एडवर्ड डाउडन ने कहा है। उन्होंने एक वर्क लिखा था शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, उसमें इन्होंने ये बात कही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं जो कि मतलब क्रिएशन से रिलेटेड होते हैं, मतलब कि ये किसने लिखा है, या कुछ वर्क्स दे दिए, ऊपर क्वेश्चन में राइटर का नाम दे दिया गया, इन राइटर के द्वारा इसमें कौन सा वर्क है, तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको ध्यान रखिए। अगला है, नॉट ऑल द वाटर इन रफ सी। फ्रेंड, या रफ के बाद रियूड भी ऐड कीजिए, ठीक है। रफ रियूड सी कैन वॉश द वार्म फ्रॉम एन अनॉइंटेड किंग। द ब्रेथ ऑफ वर्ल्डली मैन कैन नॉट डिपोज द डिप्यूटी इलेक्टेड बाई द लॉर्ड। मतलब कि नॉट ऑल द वाटर इन द रफ रियूड सी, मतलब कि जितना भी वाटर है इस समुद्र में, जिसको रफ बोला जाता है क्योंकि समुद्र खारा होता है ना, तो कैन वॉश द वार्म ऑफ फ्रॉम एन अनॉइंटेड किंग, मतलब कि जो अनॉइंटेड किंग है, मतलब कि जो राजा है जिसने मलहम लगाया हुआ है, उसको वॉश नहीं कर सकता। द ब्रेथ ऑफ वर्ल्डली मैन, जो सांसारिक व्यक्ति हैं उनकी ब्रेथ जो है, उनकी सांस जो है, कैन नॉट डिपोज। डिपोज का मतलब फ्रेंड होता है निकाल देना, ठीक है, वो नहीं निकाल सकते। द डिप्यूटी इलेक्टेड बाय द लॉर्ड, मतलब कि जो लॉर्ड भगवान के द्वारा जिसको इलेक्ट किया गया है, उसकी सांस जो सांसारिक लोग हैं वो नहीं निकाल सकते। ये किसने कहा है? रिचर्ड सेकंड ने कहा है। और कब कहा गया है? एक्ट थर्ड में और सीन 2 में। तो ये फ्रेंड 15 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। अगर आप चाहो तो इनको एक बार फिर रिवाइज कर सकते हो। एक बार इस